नमस्कार, मैं डॉक्टर नीता चौहान, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। आज बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ई कंटेंट में विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, इस पुस्तक का फर्स्ट चैप्टर तुलनात्मक राजनीति, अर्थ, प्रकृति, विषय क्षेत्र और महत्व का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आज हम सबसे पहले देखेंगे तुलनात्मक राजनीति, अर्थ एवं परिभाषा। आधुनिक राजनीति शास्त्र का अब राज्य में आरंभ और अंत नहीं होता। यह राज्य की सीमा को न तो स्वीकार करता है और न ही यह राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन सांस्थानिक एवं वैधानिक पद्धतियों के माध्यम से करना चाहता है। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन आधुनिक राजनीति शास्त्र की इस बदलती हुई प्रवृत्ति का परिचायक है। यद्यपि तुलनात्मक राजनीति का सामान्य अर्थ विदेशी सरकारों का संवैधानिक अध्ययन है, किंतु आधुनिक राजनीति शास्त्र संपूर्ण विश्व की राजनीतिक पद्धति की कल्पना करता है और उसे एक सत्य मानकर नवीन पद्धतियों के माध्यम से उसका विश्लेषण करना चाहता है। इसी संदर्भ में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि किस प्रकार राजनीति विज्ञान में जो परंपरागत अवधारणाएं थीं, जैसे कि राज्य, सरकार, कानून, सत्ता, इनके स्थान पर नई अवधारणाओं का प्रयोग अपरिहार्य माना जाने लगा ताकि राजनीतिक क्रिया की गहराइयों को समझा जा सके। इसलिए समकालीन राजनीतिक वैज्ञानिकों द्वारा राजनीतिक अध्ययन में राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक संरचना, राजनीतिक विकास जैसी नई अवधारणाओं का प्रयोग किया जाने लगा। इन नई अवधारणाओं में भी राजनीतिक व्यवस्था को बुनियादी अवधारणा माना जाने लगा। इस राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर राजनीतिक व्यवहार संबंधी सिद्धांत निर्माण के लक्ष्य से युक्त शास्त्र ही तुलनात्मक राजनीति कहा जाता है। जैसा कि एडवर्ड ए फ्रीमैन ने तुलनात्मक राजनीति का अर्थ स्पष्ट करते हुए ये माना है कि तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकार का एक तुलनात्मक विवेचन एवं विश्लेषण है। अर्थात तुलनात्मक राजनीति में केवल सरकारों के विभिन्न रूपों का ही तुलनात्मक अध्ययन शामिल नहीं होता, वरन विविध राजनीतिक प्रक्रियाओं व उनसे संबद्ध राजनीतिक व गैर राजनीतिक संस्थाओं का भी तुलनात्मक अध्ययन शामिल होता है। तुलनात्मक शब्द का और अधिक विवेचन करते हुए रॉय सी मैक्रिडिस ने लिखा है कि हेरोडोटस एवं अरस्तु के समय से ही राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों, संस्थाओं, सरकारों एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं में विविधताएं प्राणवान रही हैं और इन विविधताओं में समान तत्वों की खोज करने के पद्धतीय प्रयास को तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की संख्या दी जानी चाहिए। इसी प्रकार जी.के. रॉबर्ट्स के अनुसार अब राजनीति का यह तुलनात्मक अध्ययन केवल संरचनात्मक तुलनाओं तक ही सीमित नहीं होता, वरन इसके अंतर्गत कबीलों, समुदायों, संघों, समूहों और गैर राज्यीय इकाइयों का व्यवहारात्मक अध्ययन होने लगा है। यही कारण है कि आज तुलनात्मक राजनीति को या तो सब कुछ या कुछ नहीं कहा जाने लगा है। ये जो हमने उपरोक्त परिभाषाएं देखी, इस आधार पर यह स्पष्ट है कि तुलनात्मक सरकार के अंतर्गत राज्य से संबंधित औपचारिक संस्थाओं का ही मुख्यतः तुलनात्मक अध्ययन होता है। इसमें राजनीतिक व्यवहार से संबंधित सभी प्रक्रियाओं व अन्य गैर सरकारी संस्थाओं का अध्ययन भी शामिल नहीं किया जाता। यद्यपि
वर्तमान राजनीतिक दल व दबाव समूहों की हर राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण इनका अध्ययन भी तुलनात्मक सरकारों में शामिल किया जाने लगा है, परंतु मुख्य जो जोर रहता है वो शासन की संस्थाओं के तुलनात्मक विश्लेषण पर ही रहता है। तुलनात्मक विश्लेषण जो है वो किसी भी वैज्ञानिक गतिविधि का अंग होता है और राजविज्ञान में इसके माध्यम से राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है। तुलनात्मक पद्धति तुलनात्मक विश्लेषण का ही पर्यायवाची माना जाता है और कभी कभी इसे केस पद्धति के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। यह तुलनात्मक अध्ययन की एक पद्धति है। तुलनात्मक राजनीति एक विस्तृत विषय है। इसके अंतर्गत तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन की विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाता है और साथ में गैर राज्यीय जो राजनीति है, कबीले, समुदाय, व्यक्तिक संघ आदि की भी राजनीति का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णतया के अध्ययन से माना गया है। तुलनात्मक राजनीति का अध्येता न केवल कानून निर्माण, कानून प्रयोग और विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंगों से संबंधित निर्णयों तक सीमित है, वरन उसे उन विषयों का भी अध्ययन एक विशिष्ट तरीके से करना होता है जो कि अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। सिडनी वर्मा ने इसे संक्षेप में इस प्रकार प्रकट किया है कि केवल वर्णन से आगे बढ़कर अधिक सैद्धांतिक रूप से संबंधित समस्याओं की ओर देखिए। किसी एक मामले में से आगे बढ़कर अनेक मामलों की तुलना पर दृष्टिपात कीजिए। सरकार की औपचारिक जो संस्थाएं हैं उनके अध्ययन से आगे बढ़ते हुए राजनीतिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक कार्यों पर नज़र डालिए तथा केवल पश्चिमी यूरोपीय देशों का अध्ययन न करके एशिया और अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के नए राष्ट्रों की ओर देखिए। उपर्युक्त विवेचन से यह इस बात स्पष्ट हो जाती है कि तुलनात्मक सरकार के स्थान पर तुलनात्मक राजनीति पदबंध को पसंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका विस्तार इतना अधिक व्यापक और विशद है कि इसमें वे सभी विशेषताएं आ जाती हैं जिनका कि हमने ऊपर उल्लेख किया है। एडवर्ड फ्रीमैन ने ठीक ही लिखा है कि तुलनात्मक सरकार से मेरा तात्पर्य राजनीतिक संस्थाओं और सरकार के विभिन्न रूपों के तुलनात्मक अध्ययन से है और तुलनात्मक राजनीति शीर्षक के अधीन ऐसे सादृश्यों की ओर संकेत करके उन्हें एक दूसरे के पास लाना चाहते हैं जिन्हें एक दूसरे से दूरस्थ देश काल की राजनीतिक संस्थाओं के बीच देखा जा सकता है। हमारा संबंध संस्थाओं के आवश्यक सादृश्य से है और हमें असमानता के प्रासंगिक लक्षणों को आवश्यक समानता के मार्ग का कांटा नहीं बनने देना चाहिए। संक्षेप में तुलनात्मक राजनीति विषय में राजनीति को आदर्शात्मक आयामों की श्रृंखलाओं से मुक्त कर दिया गया है और इसे अनुभवासित शब्दों में नए तरीकों से व्यक्त किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप राजनीति न केवल राज्य और सरकार का बल्कि यह सत्ता एवं शक्ति के प्रयोग का अध्ययन हो गई है। बच्चों, अब हम तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को भी देखेंगे। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के संबंध में वुड का यह कथन विशेष उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र के नामकरण में तुलनात्मक शब्द के इस्तेमाल करने का एकमात्र कारण यह था कि इस बात पर विशेष बल दिया जाए कि क्षेत्र की राजनीति विज्ञान के प्रति जो जिम्मेदारी है उसके अनुसार विश्व में विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाओं को राजनीति विज्ञान में सिद्धांत निर्माण और परीक्षण की सामान्य खोज में तुलना के लिए इकाइयों के तौर पर स्वीकार किया जाए। आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के संबंध में निम्न तथ्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कौन से तथ्य हैं स्टूडेंट्स? नंबर 1, तुलनात्मक राजनीति
पश्चिमी, गैर पश्चिमी और साम्यवादी देशों की संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण है। दूसरा, तुलनात्मक राजनीति विविध राजनीतिक संरचनाओं के साथ साथ अराजनीतिक संरचनाओं और उनके प्रभावों का अध्ययन है। तीसरा, तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा मानव स्वभाव, उसकी परिस्थितियों तथा उसके व्यवहार के अध्ययन को महत्व दिया जाता है। चौथा, तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक कार्यकलाप, राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक सत्ता का भी अध्ययन किया जाता है। और पांचवा, विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के मूल्य की तुलना की जाती है। उपर्युक्त तथ्यों के बावजूद इसकी प्रकृति के बारे में विद्वानों में विचार विभेद है। मोटे रूप से इसकी प्रकृति के संबंध में दो दृष्टिगोचर होते हैं। पहला दृष्टिकोण है तुलनात्मक राजनीति लंबात्मक तुलना और दूसरा तुलनात्मक राजनीति अंबरांतीय तुलना। तो पहला हम देखेंगे तुलनात्मक राजनीति लंबात्मक तुलना। इस विचार के जो समर्थक हैं उनके अनुसार तुलनात्मक राजनीति एक ही देश में स्थित विभिन्न स्तरों पर स्थापित सरकारों व उनको प्रभावित करने वाले राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण व अध्ययन है। प्रत्येक राज्य में कई स्तरों पर सरकारें होती हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय सरकारें, प्रांतीय सरकारें और स्थानीय सरकारें। इस दृष्टिकोण के अनुसार तुलनात्मक राजनीति का संबंध एक ही देश में स्थित विभिन्न सरकारों, राष्ट्रीय, प्रांतीय एवं स्थानीय की आपस में तुलना है। तुलनात्मक राजनीति एक ही देश की विभिन्न सरकारों की लंबात्मक तुलना है। दूसरा है तुलनात्मक राजनीति अंबरांतीय तुलना। इस विचार को मानने वाले ये कहते हैं कि यह राष्ट्रीय सरकारों का अंबरांतीय तुलनात्मक अध्ययन है और अधिकांश राजनीति शास्त्री इस धारणा से सहमत है। ऐसी तुलना दो प्रकार से हो सकती है। प्रथम, एक ही देश की विभिन्न कालों में विद्यमान राष्ट्रीय सरकारों की आपस में तुलना, और दूसरा उन राष्ट्रीय सरकारों में जो आज संपूर्ण विश्व में विद्यमान है हो सकती है। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति संबंधी सर्वमान्य धारणा आज यही है कि यह समकालीन विश्व में प्रचलित राष्ट्रीय सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन है। इसका समर्थन करते हुए जीन ब्लॉन्डेल ने लिखा है कि हमारे पास तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन का केवल एक ही दृष्टिकोण शेष बचता है और वह है समकालीन विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबद्ध राष्ट्रीय सरकारों का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार अध्ययन करना। वास्तव में इसी प्रकार की तुलना से न केवल सामान्यीकरण संभव है वरन राजनीतिक व्यवहार के संबंध में ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया जा सकता है जिनसे हर देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझा जा सके। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के विवेचन से स्पष्ट होता है कि यह एक स्वतंत्र अनुशासन है जो राजनीति विज्ञान में एक महत्वपूर्ण शाखा बन गया है। तुलनात्मक राजनीति एक ही देश की राष्ट्रीय सरकारों का ऐतिहासिक संदर्भ और राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार तुलनात्मक अध्ययन ही नहीं है, अपितु इसके साथ साथ राजनीतिक प्रक्रियाओं, राजनीतिक व्यवहारों, सरकारी तंत्रों को प्रभावित करने वाली गैर शासकीय व्यवस्थाओं का भी तुलनात्मक अध्ययन है।